इसका अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर इसका पहला पार्ट देखें, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहला पार्ट जाकर देखें। बड़ा होता जा रहा था कि कोई भी उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाए। देखते ही देखते वह चेहरा खौफनाक हंसते हुए फर्श से बाहर आने लगा। उनका आकाश बहुत बड़ा था। उनकी लाल लाल आंखें, बिखरे बाल और बड़े बड़े नाखून थे जिनको देखकर रामपाल और उनकी पत्नी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वह दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी हार्डवेयर में जगाते हुए चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए, लेकिन वो डरावना चेहरा उनके घर के बाहर भी पीछा करने लगा। वो चारों भागते भागते एक मंदिर के पास जाकर रुके। रामपाल ने सोचा शायद मंदिर में ये डरावना चेहरा प्रवेश नहीं करेगा। सोचकर रामपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर के अंदर चला गया। रात भर रामपाल, उनकी पत्नी और बच्चों मंदिर में ही रहे, लेकिन वह रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। उनके दिमाग में यूं ही डरावना चेहरा खौफ था। जैसे तैसे वह भयानक रात गुजर गई और सुबह हुई। सुबह मंदिर के पंडित जी जब मंदिर में आए तो उन्होंने रामपाल से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं, क्या बात है? रामपाल ने रात की सारी घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपना गुरुजी को अभी बुला कर लाता हूँ, तब तक तुम यहीं रुको। जब गुरुजी आ जाएं तभी मंदिर से बाहर निकलना। रामपाल ने कहा, ठीक है पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे मैं ही करूँगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर आए। पंडित जी ने गुरुजी को सारी बात पहले ही बता दी थी, इसलिए गुरुजी ने रामपाल से कुछ नहीं पूछा, बस उस घर में चलने की बात कही। अब सब लोग उस घर के बाहर आकर खड़े हो गए। गुरुजी घर के अंदर गए और 4 लोगों से फर्श को खुदवाया। जैसे ही फर्श 4 से 5 फुट खुदा गया, गुरुजी ये कहने लगे, ये कब्रिस्तान है। और रामपाल ने कहा, करीब 9 से 10 महीने हुए हैं इसे लिए हुए। गुरुजी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब गुरुजी ने बताया कि ये तुम्हारा घर बना है।